हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 खत्म कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक। बहुत आसान है, एक बार ध्यान दोगे समझ जाएगा, उसके बाद बहुत इजी लगेगा। तो दिस इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, सपोज फंक्शन कुछ मेरा ऐसा बन रहा है, करेक्ट है। तो अगर मैं ये पॉइंट पे चेक करता हूँ तो ये पॉइंट पे द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ से मैं आ रहा हूँ और इसके आगे ही बढ़ते जा रहा हूँ, सेम लाइन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो ये पॉइंट पे द फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन मेरा ब्रेक हो रहा है, उसके बाद ये नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है। इसका आसान भाषा में मतलब ऐसा होता है, थियोरी इसका ऐसा होता है। लेकिन तुमको करना क्या है, तुमको बेसिकली अगर कोई फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो तुमको प्रूव करना पड़ता है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये तीनों वैल्यू मेरी इक्वल आ गई, इसका मतलब द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। एल एच एल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तुमको सिखाया था। अगर मैं तुमको बोलता हूँ इफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो मैं दो तरफ से एक्स के साइड पे जा सकता हूँ, दो साइड से जीरो की तरफ मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। एक होता है लेफ्ट साइड से मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ, एक होता है मैं राइट साइड से जीरो की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। दिस इज कॉल्ड एल एच एल, दिस इज कॉल्ड आर एच एल, करेक्ट है। ये दोनों का आंसर शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जीरो का वैल्यू और यहाँ से आंसर शुड बी इक्वल। अगर ये आंसर इक्वल आता है, इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसमें टोटल दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप होता है, हम इससे समझते हैं, पहले सेकेंड वाले से स्टार्ट करते हैं। एक होता है तुम्हारा एल एच एल। एल एच एल मतलब मैं लिखूंगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, करेक्ट है। क्वेश्चन रहेगा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। तो मैं सबसे पहले एल एच एल का आंसर निकालूंगा। ये माइनस का मतलब है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करने वाला हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करने के लिए तुमको चेक करना पड़ता है कि x का वैल्यू जीरो से जस्ट छोटा है। तो जीरो से जस्ट छोटा वैल्यू किस पे एप्लीकेबल है, ये बड़ा है, x इज लेस देन जीरो, तो मुझे ये फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वन। अब मैं जीरो का वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो आंसर विल बी जीरो माइनस वन, आंसर विल बी माइनस वन ओनली, करेक्ट है। नेक्स्ट होता है आर एच एल। इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब है कि मैं राइट हैंड साइड से जीरो की तरफ आने वाला हूँ, करेक्ट है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से मतलब जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू पे जीरो की तरफ आ रहा हूँ, जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो मुझे फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वन। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर विल बी प्लस वन। एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स चेक करने का नीड ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। एक टाइप होता है ऐसा जहां पे तुमको सेपरेट वैल्यूज गिवन है कि भाई लेस देन के लिए ये फंक्शन लो, मतलब एल एच एल के लिए ये फंक्शन लो, आर एच एल के लिए फंक्शन निकाल के आंसर निकालो, तो फिर तुम्हारा आंसर इक्वल आना चाहिए। सेकेंड टाइप होता है जहां पे तुमको सेपरेट वैल्यूज नहीं गिवन है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू गिवन है। तो इसमें भी अगर मैं एल एच एल निकालता हूँ, एल एच एल का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। जीरो माइनस मतलब जीरो नहीं, जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू। अगर जीरो से मैं जस्ट छोटी वैल्यू बोलता हूँ, इसका मतलब कौन सा फंक्शन, जीरो के बराबर कि नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो एल एच एल में फंक्शन ये ही आएगा, एक्स प्लस वन। वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर क्या होने वाला है मेरा, आंसर विल बी वन। आर एच एल, आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू। अगर मैं जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो क्या लेना पड़ेगा, मुझे यही फंक्शन लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू है एक्स की। तो ये हो जाएगा सेम फंक्शन एक्स प्लस वन। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ गया। अब मुझे एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जीरो का आंसर निकालना है। एफ ऑफ जीरो मतलब व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो का आंसर क्या गिवन है तुमको, थ्री गिवन है। तो ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर मेरे ये तीनों इक्वल आ जाते देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। दिस इज एकदम बेसिक लॉजिक ऑफ कंटिन्यूटी। क्वेश्चन करेंगे, तीन क्वेश्चन के बाद तुम आराम से पूरा खुद से सॉल्व कर पाओगे।
लेकिन ये करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेस्ट और एग्जाम में पक्का आता ही है। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ रहा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।